हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो आई होप आप लोगों का जो पीपीबी का एग्जाम है अक्टूबर 2023 के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो अब जो बच्चे मई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस एग्जाम से, अक्टूबर 2023 वाले एग्जाम से क्या सीख सकते हैं, और बाय चांस अगर कुछ लोगों का इस बार में अक्टूबर 2023 में पीपीबी का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है तो वो इस एग्जाम से सीख के कैसे मई 2024 में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो पहले तो सबसे पहली चीज जो हमने इस एग्जाम में देखी है इस बारी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट साइड पे मैं ज्यादा बोलूंगी और बहुत ही ज्यादा लेंथी था। आईएफएस का एएफएम का पेपर इतना लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे जितने हमें पीपीबी में देखने को मिले हैं। तो काफी बच्चों ने यही फीडबैक दिया है कि पढ़ने में ही बहुत टाइम लग गया पेपर को। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज जो है कि पेपर बहुत लंबा आया था, बहुत ज्यादा ही लंबे लंबे वर्ड्स थे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता था 70 to 75% का जो एग्जाम है वो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी से आता था, और बहुत लोग बोलते थे कि छोड़ देते हैं सीएडी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इस बार हमें ये देखने को मिला है कि ऑल्दो अभी भी ए एंड बी सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, बट देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूल सी एंड डी ऑल्सो। ठीक है, तो 35% जो पेपर है आपका वो मॉड्यूल सी और डी में से आया है, और मैंने आपको हमेशा यही रेकमेंड किया था कि सी और डी का बेसिक आप पढ़ के जाइए। तो डी तो बहुत ही बेसिक आया था, सिंपल थे, सत्यम की केस स्टडी थी, एथिक्स की डेफिनेशन के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इजी क्वेश्चंस आए थे। सी जो है उसमें साइबर सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और नेटवर्क्स को लेके राउटर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, उसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस थे। तो वी डोंट हैव टू स्किप मॉड्यूल सी एंड डी इन एनी केस। ठीक है, हमेशा इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है। तो पहली चीज यही कि वेटेज स्लाइटली इंक्रीज किया गया है सी और डी का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेजर जो चीजें हमें इस बार देखने को मिली है ये है नंबर ऑफ केस स्टडीज हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। पहले 10, 12, 15 केस स्टडीज आती थी, लेकिन इस बार जो फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ से आया है कि 50 to 60% पेपर केस स्टडी बेस्ड था और एप्लीकेशन बेस्ड था, कि ए बैंक में आया, उसने ये बोला और फिर बैंक वालों ने ये बोला, अब क्या स्टेप सही है क्या गलत है। ठीक है, तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के 4 लाइंस के उसके आंसर के ऑप्शंस थे, ए बी सी डी, जो ऑप्शंस ही बहुत बड़े बड़े थे। तो केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी बेस्ड होने का क्या मतलब होगा कि आपका पेपर जो है उसका लेंथ बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। अगर पेपर छोटा हो, आपने पेपर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है आता है नहीं आता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, पढ़ने में ही बहुत टाइम लग रहा था। तो हमें सबसे पहली चीज ये देखिए कि केस स्टडीज का नंबर बढ़ा है, जिसके कारण हमें टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा अब जरूरी है आगे के लिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को आपकी चेक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, 5 से 6 न्यूमेरिकल थे, तो अगेन आपको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इवन एएफएम में, आईएफएस में, किसी में भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं, सो दे स्टिल कैन बी ड्रॉप्ड, ओनली बेसिक न्यूमेरिकल्स कैन बी डन। ओके, सी एंड डी को ड्रॉप नहीं करना है, ये बहुत मेजर लर्निंग है, बिकॉज जो बेसिक भी अगर आप सी और डी का नहीं करेंगे तो 50 का मार्क क्रॉस करना बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये 5-6 चीजें हमें इस बार देखने को मिली हैं। तो फ्यूचर के लिए जिन बच्चों ने प्रिपेयर करना है, जिनका इस ईयर नहीं हो पाया है किसी कारण, या जिन्होंने मई 2024 के लिए प्रिपेयर करना है, देखो पहला मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, डोंट वेट फॉर द लास्ट वीक कि हम 5 दिन में कोई कर लें, हम 10 दिन में कर लें। थोड़ा बहुत जो है आप उसको ध्यान में रखिए, सिलेबस को थोड़ा बहुत कहीं टाइम मिलता है तो एटलीस्ट आप टर्मिनोलॉजी से अवेयर हो जाइए अपने एग्जाम को लेके। ठीक है, ऑब्वियसली आखिरी के 15-20 दिन तो आपको बहुत जोर लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी से आप थोड़ा सा अवेयर रहिए कि जब छुट्टी है तो थोड़ा बहुत रीड कर लिया, कोई वीडियोस देख ली, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए। ठीक है, तो हमें बुक को थॉरली प्रिपेयर करना है। अभी भी जो आपका पेपर आ रहा है वो मोस्टली बुक में से आ रहा है। बुक में से आए हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है बाहर से आया हो, बेसिक अभी भी आपका बुक में से ही आया है पेपर। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, काफी डिटेल में चीजें पूछी गई हैं। जैसे वो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी था कि लॉकर को जब आपको एडमिनिस्टर करना है तो क्या डुअल कंट्रोल है, डुअल कंट्रोल है या नहीं है, किसकी चाबी पहले लगेगी किसकी बाद में लगेगी, लॉकर के अंदर अगर आपने सामान रखा है तो उसको लेके कब बैंक की लायबिलिटी बनेगी कब नहीं।
तो वो केस स्टडीज काफी अच्छे भी बनाए गए थे। ऑल्दो आपको रीडिंग स्पीड अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, जब आप रिटर्न होता है ना पेपर, हाथ में पेपर होता है, तो आप कट कर सकते हो ऑप्शंस को, क्योंकि ऑप्शन इस बार कैसे आई थी, जैसे मान लो 9 ऑप्शंस थे आगे, 1 9 फिर 3 दे रखी है, फिर उसके बाद फिर से 2 दे रखी है, ऐसे ऑप्शंस थे, एक सीक्वेंस में ऑप्शंस नहीं थे। रिटर्न में क्या होता है, हाथ में पेपर होता है तो आप कट कर लेते हो कि ये 1 तो गलती है, सब में से कट कर लो। लेकिन इसमें क्या है, कंप्यूटर पे है, तो थोड़ा सा आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बिकॉज आपको लेंदी पेपर को, मतलब ये पेपर ऐसा था कि 3 आवर्स चाहिए थे इसको कंफर्टेबली करने के लिए, या एटलीस्ट 2.5 घंटे। हमारे पास कितने थे, 2 घंटे थे, ठीक है। तो हमें मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा अब से जरूरी है, उसके बिना आपको पेपर देने नहीं जाना है। हमें सी और डी मॉड्यूल को जरूर से टाइम देना है, ठीक है। बहुत लोग रेकमेंड करेंगे कि ए और बी पढ़ के चला जाओ, बट मेरा रेकमेंडेशन है सी और डी के कीवर्ड्स आप जरूर करके चाहिए। आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि सी को डिटेल में कर लो, डी को डिटेल में कर लो, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स आपको सी एंड डी के पता होने चाहिए, ठीक है। जितना हो सके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पढ़िए, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका, और दूसरा आप पेपर के लिए भी प्रैक्टिस कर लेंगे, केस स्टडीज का प्रैक्टिस भी होगा। जो आपका चैप्टर नंबर 12, 13, 14 है आपकी पीपीबी का बुक का, उसमें 13 और 14 सिर्फ केस स्टडीज दी हुई हैं। एथिक्स में केस स्टडीज दी हुई हैं, सत्यम की और हमारे पास जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008 का, उनकी केस स्टडीज दी हुई हैं, तो वो आप जरूर से पढ़िए, ठीक है। तो आई होप कि अब जब आप मई में एग्जाम देंगे 2024 में, आपका इजीली क्लियर हो, जो हमने पीछे से सीखा है इस एग्जाम से, उसकी लर्निंग्स को आप मई 2024 के एग्जाम में अप्लाई करेंगे और इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें hello@edutab.co.in पे टेक्स्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। और हमने अभी RBWM का भी एक कोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे, उसके मैराथन सेशंस होंगे, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, स्पेशली उन लोगों को जिनके 4-4, 5-5 मार्क्स का कोई गैप पड़ रहा है कि 45 आए हैं AFM में या PPB में, तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए। अब हमें RBWM से वो सारे नंबर खींच लेने हैं, सिलेबस कम है, ठीक है। तो उसके मैराथन देखिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए और इजिली उस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच।